कैसे दब्बू ब्रूस ली बने मार्शल आर्ट्स चैंपियन। देखें पूरी कहानी। ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनने की कहानी बहुत रोचक है। एक समय था कि वह दूसरे बच्चों से पिटते थे, लेकिन बाद में वह सबको पीटने लगे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को हुआ था। उनका असल नाम ली जून फैन था। उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था, लेकिन परवरिश कॉलोन हांगकांग में हुई ब्रूस ली ने दुनिया में मार्शल आर्ट्स को नई पहचान दी। 20 जुलाई 1973 को महज 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। मार्शल आर्ट्स सीखने की शुरुआत ब्रूस ली तब छोटे थे। हांगकांग की गलियों में खेला करते थे। दूसरे बच्चे उनकी पिटाई कर देते थे। बचाव के लिए उन्होंने कुछ मित्रों को मिलाकर एक गैंग बना लिया। गैंग के बाकी बच्चे भी उनके जैसे ही थे। नतीजा यह हुआ कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, अब अपनी पूरी गैंग के साथ पिटने लगे। एक दिन चोटिल अपने घर पहुंचे तो मां से उनकी हालत न देखी गई। उन्हें हिम्मत बंधाकर मां सीधे इप मान के पास ले गई। इप मान महान मार्शल आर्टिस्ट थे। डॉनी येन की मुख्य भूमिका वाली विल्सन यिप निर्देशित इप मान, जिसे लोग आईपी मैन पढ़ लेते हैं, सीरीज की फिल्में इन दिनों टीवी पर खूब आती हैं। पहले पिटते थे, अब पीटना शुरू कर दिया। इप मान ने ब्रूस ली की विलक्षणता को पहचाना और उन्हें मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाईं। इससे ब्रूस ली का तुरंत तो कोई भला न हुआ, पर वह मोहल्ले के माने हुए गुंडे बन गए। हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती थी। माँ बाप बहुत परेशान हुए। जब ब्रूस ली में कोई सुधार न दिखा तो उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर ब्रूस ली के सारे मामले रफा दफा करवाए और उन्हें अमेरिका भेज दिया ताकि वह डॉक्टर बन सकें। अमेरिका में खोला कुंग फू स्कूल। ब्रूस ली ने वहां कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट्स में रमा रहता था। उन्होंने अपना एक कुंग फू स्कूल खोल लिया। इससे अमेरिका में रहने वाले चीनी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि गैर चीनियों को मार्शल आर्ट्स सिखाना अपराध है। ब्रूस ली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस जमाने के मशहूर चीनी अमेरिकी लद्दाखे वोंग जैकमान ने उन्हें चुनौती दे दी कि मुझे हरा दोगे तो ही अमेरिका में अपना स्कूल चला सकोगे। ब्रूस ली ने उससे मुकाबला किया। कहते हैं कि 1.5-2 मिनट में ही वोंग जैकमान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तब ब्रूस ली ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें ललकारा। उसके बाद अमेरिका में उनके स्कूल की ख्याति बढ़ाती गई। बरसों के संघर्ष के बाद जब ब्रूस ली को फिल्म मिली और उनके शॉट्स फिल्माए जाने लगे, तो कैमरामैन ने हाथ खड्डे कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरे की पकड़ डीडीएच में ही नहीं आ रहे थे। चीते से भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूस ली से कहा गया कि वह अपने स्टंट धीरे करें। आज भी कैमरा पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वे उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले धीमे स्टंट हैं। आज के सुपरस्टार जैकी चेन उस जमाने में ब्रूस ली की फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करते थे। एंटर द ड्रैगन के एक दृश्य में लड़ते हुए ब्रूस ली की लाठी दुर्भाग्य से जैकी चेन को जोर से लग गई। वह घायल हो गए, लेकिन जैकी चेन इसे एक सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद ब्रूस ली ने उनका माथा सहलाया और उन्हें गले लगाया। जैकी इसी बात से खुश रहते हैं कि इसके बाद ब्रूस ली उन्हें नाम से जानने लगे थे। ध्यान और चिंतन में भी दिलचस्पी वह सिर्फ एक लड़ाके ही नहीं थे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना बहुत विकसित थी। उनके निजी पत्रों का संग्रह लेटर्स ऑफ द ड्रैगन पढ़कर यह बात समझी जा सकती है। वह किताबें पढ़ाते थे, ध्यान और चिंतन करते थे और दर्शन की खासी समझ रखते थे। 1962 में अपनी एक मित्र पर्ल त्सू से एक खत में उन्होंने कहा था, मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे आत्मविश्वास, मेरे संकल्प व मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और यह शक्ति मेरे हाथों में रहती है। पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद इस बात की सच्चाई महसूस होती है। दुखद निधन, उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। अभिनेता जॉर्ज लाजेनबी के साथ ब्रूस ली एक फिल्म बनाने वाले था। उस सिलसिले में ब्रूस ली के वह संपर्क में थे। 20 जुलाई 1977 को उन्हें ब्रूस ली के साथ डिनर करना था। ली की पत्नी लिंडा ने बताया, ली ने जॉर्ज लाजेनबी के साथ प्रोड्यूसर रेमंड चो से दिन के 2 बजे मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने फिल्म गेम ऑफ डेथ को बनाने के बारे में चर्चा की। उन लोगों ने दिन के 4 बजे तक काम किया और फिर ली की सहकर्मी ताइवानी अभिनेत्री बेटी तिंग पेई के पास गए।
तिंग के घर पर तीनों ने स्क्रिप्ट पर बातचीत की और उसके बाद चो एक डिनर मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद ली ने कहा कि उनको सिरदर्द हो रहा है। इस पर तिंग ने उनको दर्द की दवा दे दी। करीब 7:30 बजे ली झपकी लेने के लिए लेट गए। जब ली डिनर के लिए नहीं आए तो प्रोड्यूसर रेमंड चो उनको उठाने के लिए कमरे में गए, लेकिन वह ली को उठा नहीं पाए। एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक ली को देखा, फिर एम्बुलेंस बुलाकर उनको हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल ले जाने पर ली को मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया का सबसे महान फाइटर और इंसानी क्षमता से अधिक तेज ब्रूस ली की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बिजली का स्विच चालू करने के बाद बल्ब जलने से पहले अपने बिस्तर पर आके लेट जाते थे। ब्रूस ली के बारे में रोचक जानकारी जो इस बात को सही साबित करती है कि ब्रूस ली आम इंसानों से कई गुना तेज थे और अद्भुत क्षमता के मालिक थे। 1. ब्रूस ली आधे चाइनीज और आधे जर्मन थे। ब्रूस ली के पिता चीनी थे जबकि मां जर्मन थी। 2. ब्रूस ली ने महज 3 महीने की उम्र में 1941 में अपनी पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल में काम किया। 3. ब्रूस ली बाल कलाकार के रूप में 5 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। 4. ब्रूस ली काफी कमजोर थे और इंग्लैंड में रहने के दौरान वहां के बच्चे उनको परेशान करते थे। उनसे अपने बचाव के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। 5. ब्रूस ली को पानी से चिढ़ थी क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। 6. ब्रूस ली अपनी बेहद खतरनाक ड्राइविंग के लिए मशहूर थे। 7. ब्रूस ली अपने दैनिक अभ्यास में लगभग 5000 से अधिक पंच हर रोज मारते थे। 8. ब्रूस ली चावल जैसे छोटे दाने को हवा में उछालकर चॉपस्टिक्स से पकड़ डांट लेते थे। 9. अभ्यास के दौरान शरीर से निकलने वाले पसीने से तंग आकर उन्होंने पसीना बनाने वाली ग्रंथि को ही निकलवा दिया था। 10. ब्रूस ली की तेजी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म के कुछ शॉट स्लो मोशन में देखने पर डहते थे। 11. ब्रूस ली ने 1962 में आयोजित एक फाइट में अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक लात मारी थी। 12. ब्रूस ली को अपने जीवन काल में एक बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। 13. ब्रूस ली सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उनकी कमजोर दृष्टि के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। 14. ब्रूस ली अद्भुत शक्ति के मालिक थे। वे एक साथ 3 काम कर सकते थे, जैसे किताब पढ़ना, टीवी देखना और वजन उठाना। 15. ब्रूस ली एल्यूमिनियम की कोका कोला कैन में अपनी उंगलियों से छेद कर देते थे। ये कैन आज की कैन से अधिक मोटी हुआ करती थी। 60. ब्रूस ली अपने अंतिम समय में हॉलीवुड के सबसे मनहगे अभिनेता थे। 70. ब्रूस ली की एक सबसे मशहूर फाइट है जिसमें उन्होंने केवल अपने एक हाथ का इस्तेमाल किया था। 58. ब्रूस ली की अधिकतर फिल्मों में उनकी खुद की आवाज है। 29. ब्रूस ली की किताबों में अधिक रुचि थी। उनके घर में 2000 किताबों की लाइब्रेरी थी। 20. ब्रूस ली की मौत का कारण अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल बताया गया था। दुनिया का सबसे महान फाइटर और इंसानी क्षमता से अधिक तेज ब्रूस ली की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बिजली का स्विच चालू करने के बाद बल्ब जलने से पहले अपने बिस्तर पर आके लेट जाते थे। ब्रूस ली के बारे में कुछ अनसुने रोचक तथ्य कौन से हैं? ब्रूस ली आधे जर्मन और आधे चाइनीज मूल के थे। ब्रूस ली की मां जर्मनी से थी और पिता चाइनीज थे। इसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पूरी तरह से चाइनीज ना होने के कारण उन्हें किसी भी चाइनीज कुंग फू स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। इसके कारण उन्होंने आईपी मैन से विंग चुन कुंग फू सीखा, जो अब तक के ग्रेटेस्ट मास्टर्स में माने जाते हैं। आईपी मैन के कारण ही आज पूरे चाइना में सबसे ज्यादा विंग चुन कुंग फू का चलन है। ली के माता पिता ने रखा था लाडजकी का नाम। बचपन में ब्रूस ली के माता पिता या परिवार के लोग उन्हें लिटिल फिनिक्स या साइफोन के नाम से पुकारते थे। ये दोनों ही नाम लड़कियों के हैं, क्योंकि चाइनीज मान्यताओं के अनुसार बुरी शक्तियां घर के छोटे लड्डा हैचको को पसंद नहीं करती, इसलिए लड्डा हैचको को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए उन्हें किसी लड एचकी का नाम दे दिया जाता था। फिजिकल टेस्ट में हुए थे फेल ब्रूस को। भले ही ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता हो, पर 1963 में हुए मिलिट्री फिजिकल टेस्ट
वो फेल हो गए थे। ये टेस्ट यूएस आर्मी ड्राफ्ट बोर्ड के द्वारा रखा गया था। ली शारीरिक रूप से तो फिट थे, पर उनकी आंखें कमजोर थीं। उन्हें आंखों में निकट दृष्टि दोष था, इसलिए वो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते थे। इसी कारण वे टेस्ट में फेल हो गए। कहा जाता है कि ली कॉन्टैक्ट लेंस प्रयोग करने वाले पहले इंसान थे। निकलवा दी थीं पसीने वाली ग्रंथि। अक्सर कैमरे के सामान्य शॉट देते समय कई बार शरीर पसीने से भीग जाता था, इसलिए उन्होंने सर्जरी की मदद से पसीने वाली ग्रंथि निकलवा दी थी। वो नहीं चाहते थे कि कैमरे के सामने पसीने के कारण उनका लुक गंदा दिखे, और बिना पसीने के वे कैमरे में बहुत अच्छे दिखाई देंगे। हालांकि वे जानते थे कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया। एक अच्छे डांसर ब्रूस एक अच्छे एक्टर, फाइटर के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी थे। उन्होंने बॉलरूम डांस को सीखा था और 1953 में हुए हांगकांग चाचा डांस कंपटीशन को भी जीता था। जब वे डांस सीखते थे तो उन्होंने अपनी एक नोटबुक बनाई थी जिसमें चाचा डांस के 108 स्टेप लिखे हुए थे। आज उनकी नोटबुक हांगकांग के एक म्यूजियम में रखी गई है। ली कहते थे कि जब वे 18 साल के थे तब बॉलरूम डांस इंस्ट्रक्टर बनाना चाहते थे। नास्तिक थे, ब्रूस ली के मां कैथलिक थी और पिता बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए इनकी परवरिश दो धर्मों के बीच हुआ था। माता पिता के अलग अलग धर्म को मानने के बाद भी उन्होंने कभी भी ली को मजबूर नहीं किया। वो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। कहा जाता है कि ली की मां उन्हें चर्च लेकर जाती थी और वे कैथोलिक स्कूल में भेजे जाते थे। इन सब के बाद भी वे किसी एक धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। नास्तिक होने की बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकारा था। रहता था पीठ दर्द। कहा जाता है कि वे 13 अगस्त 1970 को एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें पीठ दर्द की समस्या होने लगी। पीठ दर्द की समस्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने वजन उठाने से पहले अच्छी तरह से वार्म अप नहीं किया था। इसका असर उनकी पीठ पर बुरी तरह पड़ था। इस दर्द के कारण डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वे पहले की तरह कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे यह पीठ दर्द उन्हें हमेशा सताता रहा। मौत बन गई। रहस्यमयी ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, इसके कई अलग अलग तथ्य हैं। हालांकि कभी भी पक्के तौर से नहीं कहा जा सका कि असल वजह क्या थी। कहा जाता है कि ब्रूस को 10 मई 1937 को सिर दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद 20 जुलाई 1977 को दोबारा सिर दर्द की समस्या हुई। इसके लिए उन्होंने सिर दर्द की दवाई ली और छोटी सी झपकी लेने के लिए चले गए। इसके बाद वे कभी नहीं उठे जब तक एम्बुलेंस पहुंचा। इसके पहले ही ब्रूस ली की मौत हो चुकी थी। उनके शरीर में किसी तरह के घाव नहीं थे, लेकिन दिमाग सूजकर बड्ढा हो गया था। पेट में मिला था भांग, कैनबिस। ब्रूस ली के मौत के बाद उनके पेट में भांग पाया गया था। शुरुआत में माना जा रहा था कि शायद उनकी मौत की वजह भांग हो सकती है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉ ने कहा कि ब्रूस ली की मौत की वजह भांग कैनबिस नहीं हो सकती। इसके बाद कहा जाने लगा कि ब्रूस भांग खाते थे। जब ब्रूस ली की मौत हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। कमाल की थी ताकत और फुर्ती। ब्रूस ली इतने तेज थे कि कहा जाता है कि उन्होंने 1962 में अपने प्रतिद्वंदी को 11 सेकंड में 15 घूंसे व 1 लात मारी थी। उनके अंदर 1 सेकंड के 500वें हिस्से में किसी को भी पंच करने की ताकत थी। इसके अलावा वे 6 इंच मोटी लकड़ी को आराम से तोड़ डच सकते थे। उन्होंने जेम्स कार्बन के सामने 60 किलो के पंचिंग बैग को एक साइड किक में तोड़ डाच दिया था। ब्रूस की ताकत और उनकी तेजियु हमेशा लोगों को हैरान करती थी। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उनकी मौत भी जल्दी हो जाती है।